सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों देखो, जैसे जैसे एग्जाम का समय आपका खत्म हुआ और रिजल्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, कॉपी चेकिंग जो है वो बहुत ही फास्टर मोड में चल रही है। और जो फाइनल जो ट्रूथ है रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग, आज हम उसको फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। रिजल्ट जो है बेटा, अब बच्चों के मन में डर सता रहा है कि लास्ट ईयर का रिजल्ट जो देखा गया, इट वाज एक्सपेक्टेड कि अच्छा होगा, बिकॉज सीबीएसई हर साल कहती है कि कॉपी चेकिंग इज लीनियंट। लेकिन लास्ट ईयर जो रिजल्ट था वो ड्रास्टिकली 6% से ड्रॉप हो गया, 6% से ड्रॉप हो गया। 1 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई। तो अभी बच्चों के मन में डर तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, चाहे वो अपना अटेम्प्ट लिए हैं नहीं लिए हैं, बट उनको डर है कि क्या रिजल्ट फिर से तो नहीं फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि कॉपी एग्जाम का पैटर्न तो इस बार लास्ट ईयर से भी डिफिकल्ट था। सो बच्चों को डर सता रहा है कि रिजल्ट लो जाएगा या हाई जाएगा। तो बेटे 99.9% चांसेस है कि रिजल्ट इस बार आपका लास्ट ईयर से फार बेटर होगा। ठीक है। हाँ, रिजल्ट 100% कभी नहीं हो सकता, किसी भी बोर्ड का नहीं, सीबीएसई बोर्ड का खास तौर पे नहीं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जैसे मैंने आपको बताया पासिंग जो क्राइटेरिया है वो बाकी बोर्ड से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है, खास तौर पे 12th के लिए। ये लगभग 900% गया था बोर्ड कोविड टाइम में। एग्जैक्ट 100 तब भी नहीं था, बट तब गया था। बट सीबीएसई ने क्या किया ना, कुछ चीजें आपके फेवर में करी हुई है। जैसे मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, तो जो पेपर डिफिकल्ट था, क्वेश्चन पेपर में अगर मान लो कि एम्बिग्विटी थी, एरर था, डिलीटेड पार्ट से क्वेश्चन आया था, जैसे क्लास 12 की फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी, मैथ्स हो गई, क्लास 10th में भी आपके साइंस में, मैथ्स में, एसएसटी में बच्चों को ऐसी दिक्कतें फील हुई है। तो दीज इंफॉर्मेशन जो है वो दे हैव बीन शेयर्ड विद सीबीएसई बाय एवरी सेंटर। तो मॉडरेशन पॉलिसी बहुत से सब्जेक्ट्स में लगती है। ग्रेस भी मिलता है बेटा, और इस बार भी मिलेगा, 5 से 10 नंबर का जरूर मिलेगा। यस, बट देर विल बी एटलीस्ट 1% ऑफ द इंटायर स्टूडेंट, 39 लाख बच्चे अपियर हुए हैं, तो लगभग 1% बच्चा कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डेफिनेटली फॉल करेगा, है ना। कुछ बच्चों ने जैसे कॉपी खाली छोड़ी या क्वेश्चन पेपर को ही रेप्लिकेट कर दिया, तो ऐसे बच्चों को फिर वो पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीचर के ऊपर भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें अपनी जॉब भी तो बचानी है। अगर वो ब्लैकलिस्ट हो गए तो फिर आगे से उनको फिर काम नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, अगर आपने अटेम्प्ट लिया है थोड़ा बहुत रेलिवेंट, तो फिर वो आपको हेल्प करते हैं, है ना। रिजल्ट लास्ट ईयर से डेफिनेटली बेटर होगा, क्योंकि देखो अभी सारे जगह का फीडबैक यही है कि इस साल स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लिए हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो इस साल बच्चों ने वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखा है, प्रेजेंटेशन इज फार बेटर देन लास्ट ईयर, कीवर्ड्स भी लिखा है लगभग बहुत से बच्चों ने। और हाई कोर्ट ने तो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप सब जानते हो कि हाई कोर्ट ने भी जस्टिस स्टूडेंट्स के फेवर में दिया है कि अगर टीचर ने मिस्टेकनली भी टिक कर दिया और मार्क्स नहीं दिया है, इवन इफ योर आंसर इज रॉन्ग, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जब कॉपी आप अपनी मंगवाओगे वेरिफिकेशन के बाद, तो आप ऐसे स्लॉट्स ढूंढ सकते हो। रातों रात सीबीएसई का हेड बदल गया, इलेक्शन का टाइम है, डेफिनेटली दिस इज अ फैक्ट कि अब ये स्टूडेंट्स को नाराज नहीं किया जाएगा, है ना। ये भी एक बात होती है कि वोट तो चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो रीजन कि आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। हाँ, मार्क्स बेसिक जो हर बार क्या होता है, टीचर जो कॉपी चेकिंग करते हैं उनको कुछ क्राइटेरियाज दी गई होती है, तो उसमें खास क्राइटेरिया आपका प्रेजेंटेशन का होता है, कीवर्ड्स का होता है, वर्ड लिमिट का होता है। तो जिन बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया है, कीवर्ड्स वगैरह का ध्यान रखा है, उनको 90 प्लस मिल रहा है, वो ए ग्रेड में आ रहा है। कुछ बच्चे, आप में से मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में हो जिनके कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि बच्चों ने अटेम्प्ट लिए हैं, पूरा नहीं लिया है, लेकिन अगर आपने मान लो 13-14 नंबर का सही भी लिखा, उसके बाद अटेम्प्ट लिया है, तो आपकी एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएगी। यस, दिस इज द कैटेगरी जहां पे बच्चे वीकर कैटेगरी के स्टूडेंट है, जिनके पास होने में डाउट है, क्योंकि उन बच्चों की कॉपी खाली है, उन्होंने ट्राई, होता है ना, घबराहट के मारे कुछ आ भी रहा है तो नहीं लिख पाए। ठीक है। तो दिस कैटेगरी विल गो फॉर कंपार्टमेंट। कोई बात नहीं, 1 महीने बाद रिजल्ट के आपके कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, आप दे सकते हो। उससे पहले भी कॉपी वेरीफाई करा भी सकते हो। अगर आप, कई बच्चे को ऐसा भी होता है कि लगता है कि हमने लिखा है, कॉपी वेरिफिकेशन होता है, मार्क्स वेरिफिकेशन में भी 50% बच्चे कंपार्टमेंट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। तो वो भी 3 स्टेप्स हैं, तो वहां पर भी चांसेस है कि आप बच जाओ वहां से। ठीक है। टीचर्स स्टेप्स के मार्क्स दे रहे हैं, बोनस मार्क्स भी दे रहे हैं। ठीक है। सो जहां आपको 2 मिलना चाहिए वहां 3-4 भी मिल रहा है, और एक एग्जामिनर से दूसरे एग्जामिनर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जाते जाते भी मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है। और अगर मान लो कि आपका 75 से लेस आ गया और आपको जेई देना है, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे लोगे, जो सेम एज कंपार्टमेंट होगा,
लेकिन वो एक एग्जाम होगा जिससे आप अपने मार्क्स को इनहांस कर सकते हो। उसको देने में फायदा ये है कि मार्क्स बढ़ गया तो बढ़िया, नहीं बढ़ा तो आपका जो प्रीवियस मार्क्स है मतलब बेस्ट ऑफ 2 आपका काउंट होगा। रिजल्ट बेटा आपका 12 से 15 मई के बीच कभी भी आ सकता है। टेकिंग योर कमेंट्स, सम ऑफ योर कमेंट्स। थैंक यू मैम, स्ट्रेस कम कर दिया, थैंक यू बेटा। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप सब स्ट्रेस आउट ना हो, क्योंकि रिजल्ट तो एक्चुअली जैसा आना है वैसा ही आएगा, बट स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं होता। आई एम इन 12th मैथ्स एज एन एडिशनल पेपर, तो फिर बेटा स्केर्ड मत हो, आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना है मिनिमम मैक्सिमम। आई वोंट पास बट आई हैव अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन। हाँ बेटा, अगर आपने अटेम्प्ट लिया तो आप 99.99% चांसेस हैं कि आप पास हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट इज एवरी टाइम अप्रिशिएटेड, सो डोंट वरी, लेट द रिजल्ट कम। बायो पेपर वाज इजीएस्ट बेटा, कुछ बच्चे कह रहे इजी नहीं था, कुछ बच्चे कह रहे इजी था। There was a 5 marks question which I attempted, although my answer is completely wrong, but my method approach is correct. तो you will get marks. आंसर रॉन्ग है उससे क्या होता है, अगर आपने स्टेप्स लिखे हैं तो डेफिनेटली मैथ्स में तो नंबर मिलते ही बेटा, मैथ्स हो न्यूमेरिकल्स हो उसमें स्टेप की मार्किंग तो पक्की है, ठीक है। डर लग रहा है बेटा, डरने की कोई बात नहीं, अब जो होना है वो तो होगा, कुछ तो होगा, अच्छा बुरा वट एवर इट इज। अटेम्प्ट सब किया है बट रेलेवेंट थोड़ा कम, रेलेवेंट कम है उससे मतलब नहीं, आपने अटेम्प्ट लिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने मिलेंगे, कम या ज्यादा, बट मार्क्स मिलेंगे। बेसिक स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों में मिलेंगे। जिन पेपर में जो मॉडरेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए पेपर का सेट डिफिकल्ट था, क्वेश्चन में एम्बिग्विटी थी, एरर था, या डिलीटेड पार्ट से क्वेश्चन आया था, तो वहां पे मॉडरेशन डेफिनेटली लगेगी। क्लास 12 में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते सिर्फ, नहीं बेटा, ग्रेस मार्क्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, मॉडरेशन इज अनाउंस्ड, ग्रेस मार्क्स इज नॉट अनाउंस्ड, बट वो देते हैं। मार्क्स पक्का आ रहा है, 13 मार्क्स आ रहा है और गिवन और फिगर सब ऐड किए, तो बेटा वो मार्क्स आपको कम नहीं देंगे, ठीक है, आप ही रिजल्ट आने के बाद बताओगे कि आपके मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। 13 मार्क्स तक जिसको आ रहा है, यस 13 मार्क्स तक आ रहा है, उसके बाद आपको थोड़े से अटेम्प्ट लेने होंगे, तब जाकर के आपको मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ योर कॉपी चेकिंग, अच्छी ही जा रही है, बट ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का कंपार्टमेंट नहीं जा रहा है, देयर आर स्टूडेंट जिनका कंपार्टमेंट भी जा रहा है। सो डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हम कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आ गए बेटा तो फिर हम एग्जाम दे लेंगे और फिर क्लियर कर लेंगे। आपकी गट फीलिंग अगर कह रही है कि आपने कॉपी खाली छोड़ी है तो टाइम वेस्ट मत करो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि 1 महीने बाद एग्जाम हो, पास करके निकल जाओ, और फिर कहीं पे कंपार्टमेंट के रिजल्ट से कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। किसी भी एडमिशन में आप जेई में भी ले सकते हो एडमिशन, नीट के थ्रू भी ले सकते हो, सीयूईटी के थ्रू, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसका स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं है, मेहनत करके अभी 1 महीने पढ़ो और सब्जेक्ट को क्लियर करो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।